प्रमुख राष्ट्र सम्मेलन 2025 और 26 के जितने भी प्रमुख राष्ट्र हमारे सम्मेलन हैं वो देख लेते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा बनता है, ठीक है। सो देखते हैं। देखिए, 11वां भारत भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था चंडीगढ़ में। कब से कब तक किया गया था इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कहाँ किया गया था इम्पोर्टेंट है। तो चंडीगढ़ में इसका आयोजन किया गया था। थीम क्या थी? तो थीम थी आपकी विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए। क्या था? विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए इसकी थीम थी। किसकी? तो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नोवा इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर दिल्ली में किया गया था, ठीक है। थीम क्या थी? तो थीम आपकी थी इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म इस बार की थीम थी, ठीक है। अगेन ये जो डेट है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सो नेक्स्ट है आपका छठवां जो आपका ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था छठा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट जो हुआ था 2025 का आयोजन हुआ था आपका जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में हुआ था। इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी एम्पावरिंग फाइनेंस फॉर अ बेटर वर्ल्ड पावर्ड बाय एआई। इस बार की थीम थी, तो ये याद रखना है कहाँ हुआ था और थीम दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन, ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ था। और इसका थीम थी इस बार की विकसित भारत सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। क्या थी? विकसित भारत सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन इस बार की थीम थी, ई गवर्नेंस, ठीक है, का सम्मेलन जो हुआ था। सो नेक्स्ट है आपका नोवा अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आयोजन किया गया था आपका अहमदाबाद गुजरात में इसका आयोजन किया गया था। थीम थी आपकी कर्म पुनर्जन्म पारगमन और अवतार सिद्धांत इस बार की थीम थी। याद रखिएगा, कर्म पुनर्जन्म पारगमन और अवतार सिद्धांत थीम थी किसकी? तो अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट है आपका 16वां संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजन किया गया था? तो इसका आयोजन हुआ था आपका कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ था। विषय क्या था? सुधारों का वर्ष भविष्य के लिए परिवर्तन। सुधारों का वर्ष भविष्य के लिए परिवर्तन इस बार की थीम थी। सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका, इसका आयोजन हुआ था यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में हुआ था। विषय क्या थी? तो इसका जो विषय थी वो था आपका बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस इस बार की थीम थी सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2025 की, ठीक है। कौन सा संस्करण था? तो ये था हमारा चौथा संस्करण। नेक्स्ट है आपका 10वां रायसीना डायलॉग। 10वां रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था नई दिल्ली में किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है। विषय है आपका कालचक्र लोग शांति और ग्रह। कालचक्र लोग शांति और ग्रह इस बार की थीम थी। ये रायसीना डायलॉग हमेशा पूछा जा सकता है। कौन सा संस्करण था? 10वां। नेक्स्ट है आपका और मुख्य अतिथि कौन थे इसमें? तो मुख्य अतिथि इसमें थे आपके क्रिस्टोफर लक्सन जो थे न्यूजीलैंड के आपके प्रधानमंत्री थे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 5 स्टार है ये। नेक्स्ट आपका जो पूछा जा सकता है, देखते हैं जल स्थिरता सम्मेलन 2025 इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में किया गया था और थीम थी इस बार की औद्योगिक जल उपयोग दक्षता। क्या था? औद्योगिक जल उपयोग दक्षता इस बार की थीम थी। सो नेक्स्ट है हमारा फिट इंडिया कार्निवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में किया गया था। आयोजक कौन था? तो जिसका आयोजन किया था भारतीय खेल प्राधिकरण और फिट इंडिया मिशन के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। एरो इंडिया शो 2025 कौन सा संस्करण था? तो ये था आपका 15वां संस्करण था। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था आपका, इसका आयोजन किया गया था ये येलहंका एयरफोर्स स्टेशन के पास कर्नाटक में किया गया था, ठीक है। थीम क्या थी? तो थीम थी आपकी द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। इस बार की थीम क्या थी? विषय तो द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटी इस बार की थीम थी। ध्यान रखिएगा कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था बेंगलुरु यलका एयरफोर्स स्टेशन पर, ठीक है। सो नेक्स्ट आपका और कौन सा देख लेते हैं। विश्व पुस्तक मेला कहाँ पे इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया था। फोकस देश कौन सा था? तो फोकस देश था हमारा रूस।
थीम थी हमारा गणतंत्र एट 75, गणतंत्र एट 75 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो थीम हमारा फोकस देश रूस था। 28वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? 28वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया था। थीम क्या थी? तो थीम थी इस बार की विज्ञान और प्रौद्योगिकी के में नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवाचार इस बार की थीम थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस बार के लिए जो है ये आपका है, ठीक है, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025, ठीक है। कौन सा था? प्रवासी दिवस। कौन से क्रम का था? तो 18वें क्रम का था। देखिए इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया था। भुवनेश्वर उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया था। 9 जनवरी को आपका प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका से आपके गांधी जी वापस इंडिया आए थे इस उनकी याद में, ठीक है। किसके द्वारा आपका आयोजन किया गया था? तो विदेश मंत्रालय द्वारा उड़ीसा सरकार के सहयोग से किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो विदेश मंत्रालय द्वारा उड़ीसा सरकार के सहयोग से किया गया था। मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि थे हमारा क्रिस्टीन कार्ला कंगालू आपके मुख्य अतिथि थे, जो त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सम्मेलन का थीम क्या था? तो सम्मेलन की थीम थी इस बार की विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान इस बार की थीम थी, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। सम्मेलन आपका और 17वां जो सम्मेलन था वो कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था आपका इंदौर एमपी में, ठीक है, 2023 में। हर 2 साल में एक बार होता है इसका आयोजन। पहले हर साल मनाया जाता था लेकिन अभी हर 2 साल में एक बार होता है, ठीक है। युवा प्रवासी भारतीय दिवस, युवा प्रवासी भारतीय दिवस, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया था। मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि थे आपके, तो इसका मुख्य अतिथि कौन थे? तो अमेरिकी पैसिफिक न्यूज वीक के सीईओ देव प्रगत इस बार के मुख्य अतिथि थे। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था देहरादून उत्तराखंड में किया गया था। इस बार की जो थीम थी वो थी आपकी डिजिटल स्वास्थ्य एक आयुर्वेद परिप्रेक्ष्य, इस बार की थीम थी, ठीक है। और हमारे जो मुख्य अतिथि थे तो अमेरिकी पैसिफिक न्यूज वीक के सीईओ डॉक्टर देव प्रगत इस बार के मुख्य अतिथि थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देखिए पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन, ये पहली बार हुआ है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी भी कोई इवेंट अगर पहली बार होता है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो किया गया था नई दिल्ली में, ठीक है। इस बार की थीम क्या थी? तो थीम थी एशिया को सुदृढ़ करने में बौद्ध धर्म की भूमिका। एशिया को सुदृढ़ करने में बौद्ध धर्म की भूमिका क्या रही है, ये इस बार की थीम थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन। कौन सा है? चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया था। इस बार की जो थीम थी वो थी आपकी अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन, इस बार की थीम थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देखिए ये है आपका पांचवा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था नई दिल्ली में किया गया था। इस बार की जो थीम थी वो थी आपकी युवा अभिव्यक्ति राष्ट्र के परिवर्तन के लिए जुड़ाव और सशक्तिकरण, इस बार की थीम थी। विंग्स इंडिया 2024, विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन किया गया था आपका, तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था? बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में किया गया था। इस बार की जो थीम थी वो थी आपकी अमृतकाल में भारत को विश्व से जोड़ना, अमृतकाल में भारत को विश्व से जोड़ना, इस बार की थीम थी। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे मिला? तो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार जो मिला है कैंपेगौड़ा बेंगलुरु को मिला है, वह इंदिरा गांधी को मिला है, दोनों को मिला है, कैंपेगौड़ा और इंदिरा गांधी जो दिल्ली का है उसको, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ कार्गो सेवा पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है आपका, तो ये मिला है स्काईवेज एयर सर्विसेज को। तो सर्वश्रेष्ठ कार्गो सेवा पुरस्कार मिला है स्काईवेज एयर सर्विसेज को मिला है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है डायरेक्टली, ठीक है। अभी ये है आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2025 और 26 के विभिन्न ऑपरेशन, बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन हैं जो चलाए गए थे 2025 और 26 में, वो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देख लेते हैं, देखिए
ऑपरेशन सागर। ऑपरेशन सागर, सो इसमें पहला है हमारा ऑपरेशन सागर बंधु। क्या है? ऑपरेशन सागर बंधु किस लिए चलाया गया था? तो ये भारत द्वारा चक्रवात जो द्वितीय आया था उससे प्रभावित श्रीलंका की मदद के लिए चलाया गया था। द्वितीय जो चक्रवात आया था उससे प्रभावित श्रीलंका की मदद के लिए चलाया गया था भारत द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन व्हाइट कोल्ट्रन जो है ये चलाया गया था आपका राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा चलाया गया था। किसके लिए? एंटी नारकोटिक अभियान है ये। ठीक है, इसके द्वारा तो राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा चलाया गया था राष्ट्रव्यापी एंटी नारकोटिक अभियान है ये। ठीक है, सदरन ऑपरेशन सदरन स्पीयर जो चलाया गया था नारकोटिक आतंकवादी नेटवर्क और मादक पदार्थ जो होते हैं उनकी रोकथाम के लिए यूएसए द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? तो यूएसए द्वारा ये चलाया गया था। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन फायर ट्रेल। ऑपरेशन फायर ट्रेल किसके द्वारा चलाया गया था? भारत में जो चीनी पटाखे आते हैं, यानी कि जो चीन के पटाखे आते हैं उनकी गैर कानूनी तस्करी को रोकने के लिए। आपको पता है कि दिवाली के टाइम पे क्या होता है ना, बहुत सारे पटाखे आपके गैर कानूनी तरीके से जो चीन में होते हैं, कहाँ होते हैं? आपका चाइना में वो होते हैं, आ जाते हैं, तो उसको उसकी जो तस्करी है उसको रोकने के लिए चलाया गया था ये अभियान। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ब्लैक फॉरेस्ट। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया गया था छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की जो सीमा है वहां पर क्या है? नक्सल जो वादी हैं उनके लिए ऑपरेशन चलाया गया था। कहाँ पर? तो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के सीमा पर नक्सलवादियों के लिए सबसे बड़ा अभियान है ये। कौन सा? ब्लैक फॉरेस्ट। नेक्स्ट है आपका महादेव। तो जो महादेव था ऑपरेशन महादेव चलाया गया था भारतीय सेना द्वारा श्रीनगर के लिंडवास इलाके में 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया था। इस किससे? तो ऑपरेशन महादेव द्वारा जो श्रीनगर है उसमें आतंकवादियों को मारने के लिए चलाया गया था। ठीक है, ऑपरेशन मुस्कान 11। ऑपरेशन मुस्कान 11 चलाया गया था। ये क्या था? तेलंगाना पुलिस द्वारा चलाया गया था जिसमें कि आपका 7600 बच्चों को शोषण से बचाया गया। ऑपरेशन मुस्कान किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये चलाया गया था आपका तेलंगाना द्वारा जिसमें कि 7600 बच्चों को शोषण से बचाया गया था। ऑपरेशन मुस्कान 11। ठीक है, ऑपरेशन फाल्कन असम में गैंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए किस लिए चलाया गया था? तो ऑपरेशन फाल्कन असम सरकार द्वारा चलाया गया था अवैध शिकार गैंडों के। किसके? तो गैंडों के अवैध शिकार, यानी कि जो गैर कानूनी तरीके से इनका शिकार किया जाता है और अवैध वन्यजीव जो व्यापार किए जाते हैं उसको रोकने के लिए फाल्कन चलाया गया था। कालनेमी, ऑपरेशन कालनेमी किस लिए चलाया गया था? तो ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया था उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाया गया था। इसमें जो लोग होते हैं क्या है? साधु और संतों या धार्मिक वेशभूषा पहनकर लोगों को ठगते हैं, उसको रोकने के लिए किसके द्वारा चलाया गया था? ऑपरेशन कालनेमी उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाया गया था। सो ऑपरेशन शिवा चलाया गया था भारतीय सेना द्वारा चलाया गया था अमरनाथ की जो यात्रा है उसको सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से करवाने के लिए ऑपरेशन शिवा चलाया गया था। नेक्स्ट है आपका मिडनाइट हैमर। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर यूएसए ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने के लिए मिडनाइट हैमर ऑपरेशन चलाया था। ठीक है, ऑपरेशन सिंधु भारत सरकार द्वारा इजराइल ईरान के दौरान फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन टू प्रोमिसेस। इसमें ईरान ने इजराइल के खिलाफ क्या किया था? मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था। कौन सा ऑपरेशन था? टू प्रोमिसेस 3। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन राइजिंग लायन। ये किसने चलाया था? तो इजराइल ने चलाया था ईरान के खिलाफ। ठीक है, नेक्स्ट है ऑपरेशन आपका स्पाइडर वेब। ऑपरेशन स्पाइडर वेब में यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। ऑपरेशन सिल्ड क्या है? ऑपरेशन सिल्ड भारत सरकार द्वारा चलाया गया था पाकिस्तान से सटे जितने भी राज्य हैं वहां पर आपका मार्क डील करवाया गया था ऑपरेशन सिल्ड द्वारा। ठीक है, ऑपरेशन किलर द्वारा जम्मू कश्मीर के सोफिया जिले में लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी को खत्म करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, नेक्स्ट आपको ऑपरेशन सिंदूर। तो भारत सरकार द्वारा पहलगांव आतंकी हमले के खिलाफ पीओके के आतंकवादी ठिकानों पर हमला करना ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य था। ठीक है, ऑपरेशन चक्र 5 सीबीआई द्वारा चलाया गया था डिजिटल अरेस्ट स्कैम को खत्म करने के लिए। ठीक है, इसके लिए इसमें आपने देखा होगा ना कि कहीं से भी कॉल आ रहा है या वीडियो कॉल आ रहा है उस पर कह रहे हैं कि हम यहाँ से बोल रहे हैं और इस विभाग से बोल रहे हैं और उसका क्या है? डिजिटल अरेस्ट का
धमकी दिया जाता था, तो इसको खत्म करने के लिए चालू किया गया था। ठीक है। ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में भूकंप पीड़ित की मदद करने के लिए चलाया गया था। भारत द्वारा म्यांमार में जो भूकंप आया था वहां पे उनकी मदद करने के लिए ये ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था। ऑपरेशन डेविल हंट किसके द्वारा चलाया गया था? तो बांग्लादेश द्वारा देशों को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे लोगों को गिरफ्तार करने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन हंट। ठीक है, डेविल हंट। ऑपरेशन सद्भाव ऑपरेशन सद्भाव चलाया गया था, भारत सरकार द्वारा चलाया गया था। टाइफून यागी जो आया था आपका, टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद करने के लिए चलाया गया था सद्भाव। टाइफून यागी जो आया था उसमें म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद करने के लिए ऑपरेशन सद्भाव चलाया गया था। ऑपरेशन कन्वेक्शन, तो ये है ऑपरेशन कन्वेक्शन। इसके अंदर क्या गया था? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यौन उत्पीड़न और धर्म परिवर्तन को कम करने एवं इसमें संलिप्त जो लोग थे, अधिकारी थे, उनको गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन कन्वेक्शन चलाया गया था। ऑपरेशन राइजिंग सन, इसके द्वारा क्या राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा चलाया गया था। 4 राज्यों में सोना जो होता है, सोने की तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया था। बाबी बकेट, ऑपरेशन बाबी बकेट वायुसेना का है, द्वारा नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए चलाया गया था। ठीक है। ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस द्वारा केदारनाथ की यात्रा को संचालन करने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन मर्यादा। ठीक है। शिवा चलाया गया था आपका अमरनाथ के लिए और ऑपरेशन मर्यादा चलाया गया था केदारनाथ के लिए, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका सिल्ड। शील्ड आपकी जो है ऑपरेशन सिल्ड, इजराइल ने ईरानी हमले को रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम क्या दिया था? तो ये दिया था आपका सिल्ड। संकल्प भारतीय नौसेना के ईरानी जहाज, कौन सा था? ईरानी जहाज अल कंबर और 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्री लुटेरों से बचाया गया था, किसमें? ऑपरेशन संकल्प द्वारा। इंद्रावती, हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए इंद्रावती चलाया गया था। ऑपरेशन कामधेनु चलाया गया था, तो जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा चलाया गया था। मवेशियों की तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया था। मवेशियों को, जो मवेशी होते हैं उनकी तस्करी को रोकने के लिए कामधेनु चलाया गया था। नेक्स्ट है आपका नन्हे फरिश्ते। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किसके द्वारा? तो रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाया गया था, जिसमें कि 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिलवाया गया। ठीक है। अल अक्सा फ्लड, क्या है? अल अक्सा फ्लड जो आया था ये हमास ने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन का नाम दिया था। नेक्स्ट आपका है अमृत। केरल सरकार द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं के अति प्रयोग को रोकने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन अमृत किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये चलाया गया था केरल द्वारा, और एंटीबायोटिक जो दवाएं हैं उसका अधिक प्रयोग करने से रोकने के लिए। ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन सर्वशक्ति। इसमें क्या किया गया था? तो भारतीय सेना का था और जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए ये चलाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है ऑपरेशन अजय, भारत सरकार द्वारा चलाया गया था। इजराइल और हमास युद्ध के दौरान इजराइल से भारतीयों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन चक्र 2, सीबीआई द्वारा चलाया गया था। साइबर अपराध माफिया को खत्म करने के लिए चलाया गया था। इसके लिए सीबीआई द्वारा चलाया गया था और साइबर अपराध माफिया को खत्म करने के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन आयरन। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई का कोड नाम रखा था। ठीक है। तो ये थे आपके ऑपरेशन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो प्लीज आप डन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आप भारत सरकार की प्रमुख रिपोर्ट। तो हर साल भारत सरकार की कोई ना कोई रिपोर्ट आती है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ से हर एग्जाम में, कोई सा भी एग्जाम देते हैं, पीसीएस का एग्जाम, एसएससी के एग्जाम या फिर यूपीएससी इवन, तभी भी यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट होता है आपका रिपोर्ट, जारीकर्ता और जो रैंक है भारत की वो, बस ये इंपॉर्टेंट होता है इसमें। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहला है आपका स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये देखिए, जारीकर्ता कौन था? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा जारी की गई थी। पहला स्थान किसका था? तो पहला स्थान इसमें आपका इंदौर का था। पहला स्थान स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में पहला स्थान आपका इंदौर का था। ठीक है, पहला स्थान आपका इंदौर का था, दूसरा आपका था अमरावती एंड तीसरा था देवास। तो ये ध्यान रखना है, पहला इंदौर, दूसरा अमरावती और तीसरा देवास आपका है।
नेक्स्ट है आपका 2024-25 का आपका स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 का कौन सा संस्करण था? तो ये था आपका 9वां संस्करण। आयोजन किसने किया था? इसका आयोजन किया था आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने इसका आयोजन किया था। इस बार की जो थीम थी, कम करें, पुनः उपयोग करें और पुनः चक्रण, यानी कि रीयूज, रिसाइकल, रीयूज एंड ये है आपका, ठीक है। सबसे स्वच्छ शहर कौन सा था? तो सबसे स्वच्छ शहर आपका इंदौर है। सबसे ज्यादा स्वच्छ शहर कौन सा है? तो इंदौर है। लगातार कितनी बार? 8वीं बार ये खिताब इसको मिला है, सबसे स्वच्छ शहर का खिताब, ठीक है। सबसे बड़ा शहर जो है 10 लाख से अधिक आबादी वाले में सबसे ज्यादा स्वच्छ कौन है? तो अहमदाबाद है। सब और सर्वश्रेष्ठ गंगा नगर जो था, सर्वश्रेष्ठ जो स्वच्छ गंगा नगर है वो कौन सा? प्रयागराज। कौन सा है? प्रयागराज। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड कौन सा बना था? तो ये बना था आपका सिकंदराबाद, ठीक है। सिकंदराबाद आपका छावनी थी जो सबसे सर्वश्रेष्ठ थी, ठीक है, जो स्वच्छ थी। बिहार का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो पटना है। पटना की रैंकिंग क्या है? तो 21 रैंकिंग मिली है। 2023 में बिहार का सर्वश्रेष्ठ जो स्वच्छ था वो था आपका कौन सा? 15वां नंबर मिला था बिहार को। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा स्वच्छ शहर आपका इंदौर है और इंदौर को लगातार 8वीं बार ये खिताब मिला है, ठीक है। तो यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारीकर्ता कौन है? तो जारी करता है, ये रिपोर्ट जारी करती है नीति आयोग करती है। और शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्य कौन से थे? तो सबसे ज्यादा टॉप पे थे आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड गोवा। सबसे ज्यादा शीर्ष प्रदर्शनकर्ता आपके राज्य थे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा। अग्रणी राज्य हैं वो है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आकांक्षी राज्य, सबसे खराब जो प्रदर्शन जिन्होंने किया था उनका वो था आपका पंजाब, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ पे नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025, इसे 24 जनवरी 2025 को 16वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष आपके कौन है? तो 16वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष यहाँ पर डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी हैं, जो कि आपके 16वें वित्तीय आयोग हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देखिए इसमें जो है ये सूचकांक वित्तीय वर्ष 2023 और 24 में कितने राज्य थे इसमें? तो 18 राज्यों को शामिल किया गया था। प्रथम स्थान किसका है? तो उड़ीसा का है। स्कोर कितना है? प्रथम स्थान जो है वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में उड़ीसा नंबर 1 पे है, इसका स्कोर है 67.8। दूसरे नंबर पे है छत्तीसगढ़ और तीसरे नंबर पे गोवा। पहले नंबर पे उड़ीसा, दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़, तीसरे नंबर पे गोवा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बिहार का स्थान कौन सा है? तो बिहार का स्थान आपका 7वां। उत्तर प्रदेश का स्थान भी 7वां है। बिहार का स्थान 7वां है, उत्तर प्रदेश का स्थान भी 7वां है और मध्य प्रदेश का 9वां है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जारी करता कौन जारी करता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यूएनडीपी द्वारा जारी की जाती है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। विश्व भर में लगभग 1.1 बिलियन लोग तीव्र गरीबी में रह रहे हैं। तो कितने? ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। गरीब आबादी में से आधे से अधिक आपका यानी कि 584 मिलियन बच्चे हैं, यानी सबसे ज्यादा जो आधे से अधिक है उसमें जो गरीब हैं वो हैं बच्चे, वो भी 18 साल से कम उम्र के। पूरी दुनिया में भारत में सबसे अधिक गरीबी है, गरीब रहते हैं, यानी पूरी दुनिया में भारत में सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते हैं। नेक्स्ट है आपकी जो रिपोर्ट है, छठा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 और 24 जारी करता कौन है? तो आपका खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी करता है फसाई, यानी कि करता है। पहला स्थान किसका है? तो केरल का। इसमें तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान कौन सा है? केरल का है। स्कोर कितना है? तो 73.75 इसका स्कोर है। दूसरे स्थान पे तमिलनाडु है। पहला आपका केरल है, ठीक है। दूसरे स्थान पे तमिलनाडु है। तमिलनाडु है, एक मिनट, पहले स्थान पे आपका केरल है, दूसरे नंबर पे आपका तमिलनाडु है। तो ये दो याद रखिएगा, ठीक है। पूर्वोत्तर पहाड़ी वाले जो राज्य हैं उसमें पहले स्थान पे कौन है? नागालैंड। यहाँ पे 7 सिस्टर जो होती है ना, यहाँ पे जो हमारा इधर वाला एरिया है, मैप अगर हम बनाते हैं तो ये जो हमारा ये 7 सिस्टर जो यहाँ पर होती हैं नॉर्थ ईस्ट वाले, उसके अंदर देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रथम स्थान पे कौन है? नागालैंड है। स्कोर कितना है? 44.25। केंद्र शासित प्रदेश में पहला स्थान किसका है? जम्मू एंड कश्मीर का, दूसरा चंडीगढ़ का। ये याद रखिएगा, पहला जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा चंडीगढ़ का है। बिहार का स्थान कितना है? तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बिहार का स्थान है आपका 21। बिहार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा? 21वां है और स्कोर कितना है? तो 36.5 इसका स्कोर है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चौथा सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG
भारत भारत सूचकांक में है आपका 2023-24 में। जारी करता कौन है? तो नीति आयोग जारी करता है। प्रथम स्थान पे आपका केरल और यूके है। कौन है? केरल और यूके, यानी कि उत्तराखंड है। दूसरे स्थान पे तमिलनाडु है, ये याद रखिएगा। इसमें तो SDG में है आपका जो है पहले स्थान पे केरल और उत्तराखंड है, दूसरे स्थान पे तमिलनाडु। केंद्र शासित प्रदेश जो है उसमें चंडीगढ़ पहले स्थान पे है और दूसरे स्थान पे आपका जम्मू एंड कश्मीर। चंडीगढ़ पहले स्थान पे है और जम्मू एंड कश्मीर दूसरे स्थान पे है। बिहार का स्थान कितना है? तो बिहार का स्थान अंतिम है, अंतिम है यानी कि कितना स्कोर है? तो 57 स्कोर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड। स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड 2023 कौन सा संस्करण है? तो ये है आपका 8वां संस्करण। कौन जारी करता है? तो ये करता है केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय जारी करता है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या थी? तो वेस्ट टू वेल्थ। क्या थी? वेस्ट टू वेल्थ इस बार की थीम थी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका सर्वेक्षण जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 की थीम थी। देखिए, ये वेस्ट टू वेल्थ आपका 2023 की थीम थी। 2024 की थीम थी आपका रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल इसकी थीम थी। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर था और सूरत, संयुक्त रूप से। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर और सूरत दोनों हैं। तीसरा सबसे स्वच्छ शहर है आपका नवी मुंबई। पटना का स्थान कौन सा है? तो 77। पटना का स्थान बिहार में 77 है, याद रखिएगा। सबसे स्वच्छ छावनी कौन सी है? तो ये मऊ छावनी सबसे स्वच्छ छावनी है, जो कि कहाँ के? मध्य प्रदेश की। सबसे स्वच्छ गंगा शहर कौन सा है? वाराणसी प्रयागराज का। कौन सा है? वाराणसी प्रयागराज का है। ठीक है, देखिए इधर हमने जो किया था वो 2024 का था। एक सेकेंड, ये 2024-25 का था। ठीक है, और यहाँ पे जो हमने किया है ये कौन सा है? तो ये आपका 2023 का है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। संस्करण कौन सा? 8वां है। वैसे तो इम्पोर्टेंट वो है, ये इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, इसको छोड़ भी सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देखिए राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। अभी हमने 2024 का देख लिया, 2023 का इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अभी हमने कहाँ देखा था? इधर 2000 वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 का हमने देख लिया है। तो ये वैश्विक रूप से है और ये है आपका राष्ट्रीय। तो ये देख लेते हैं, जारी करता कौन है? ये जारी करता है आपका नीति आयोग। सबसे ज्यादा गरीब राज्य कौन सा? तो बिहार सबसे ज्यादा गरीब राज्य। कितने परसेंट है? तो आपका 33.76% इसका स्कोर है। दूसरे नंबर पे है आपका झारखंड, तीसरे नंबर पे यूपी। सबसे ज्यादा गरीब राज्य कौन सा है? तो बिहार, याद रखिएगा। दूसरा आपका झारखंड है। ठीक है, तीसरा आपका यूपी है। तो ये 3 राज्य हैं जो सबसे ज्यादा गरीब हैं। नेक्स्ट है वो सबसे ज्यादा गरीब राज्य है। सबसे कम गरीब कौन सा? केरल, यानी कि सबसे कम गरीब है, यानी कि अमीर है। ठीक है, 2015-16 से लेके 2019 और 21 के बीच कितने करोड़ गरीबी से बाहर आए हैं? तो 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। 2015-16 और 19-21 के बीच में 13.5 करोड़ लोग जो हैं गरीबी से बाहर आए हैं, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में कितने लोग रहते हैं? तो ये है तो जो गरीबी है, गरीबी में कितनी गिरावट आई है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में आपकी गरीबी में कितने 32 से पहले थी, तो कितना हो गया? 32.59 से 19.28 हो चुकी है, इतनी गिरावट आई है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में। शहरी क्षेत्रों में कितनी गिरावट आई है? तो शहरी क्षेत्रों में 8.65 से 5.27 पे गिरावट आई है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो आपका 2015-16 से लेके 19-21 के बीच में जो गिरावट तीव्रता, गरीबी की तीव्रता में कितनी थी? तो पहले 47 से कितनी हो गई है? 44 हो गई है, यानी कि गिरावट आई है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कुछ आंकड़े हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये है आपका विभिन्न रिपोर्ट सूचकांक 2024 से लेके 26 तक के दे रखे हैं सूचकांक, ये इंपॉर्टेंट। देखिए 2025 और 26 के लिए हमारे जो सूचकांक है वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पुराने आंकड़े इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। तो करंट है क्योंकि ये देखिए इसमें क्या होता है, तो आपका जारीकर्ता, एक तो रिपोर्ट, जारीकर्ता, शीर्ष स्थान पे कौन है और भारत की रैंकिंग क्या है, ये तीनों इंपॉर्टेंट होता है। कई बार इसका सबसे निचले पायदान पे पूछ लिया जाता है, तो ये याद रखना है। ठीक है, देखिए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 किसने जारी किया था? तो जर्मन वॉच ने जारी किया था। किसने जारी किया था? जर्मन वॉच जारी करता है। इसमें जो शीर्ष स्थान पे रहा था, देखिए पहले 1, 2, 3 स्थान पे कोई नहीं रहा था। कोई भी जो शीर्ष स्थान का जो मापदंड है उसको कोई भी पूरा नहीं कर पा रहा था। तो 1, 2, 3 नंबर पे कोई नहीं था। 4th नंबर पे आपका डेनमार्क था। तो
4th नंबर पे कौन था, डेनमार्क था। भारत का स्थान क्या था, तो भारत का स्थान था इसमें 23वां, कितना था, 23वां, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट जारी करता है और शीर्ष स्थान पे कौन, स्वीडन है, और भारत की रैंकिंग कितनी है इसमें, तो 36, भारत की रैंक 36 है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन जारी करता है, तो जर्मन वॉच जारी करता है। सबसे ज्यादा इसमें जो शीर्ष पे है वो कौन है, तो ये है आपका सेंट विसेंट ग्रेनाडाइंस जो है आपका, तो शीर्ष पे कौन है, शीर्ष पे हमारा सेंट विसेंट ग्रेनाडाइंस आपके शीर्ष पे हैं, और भारत कौन से नंबर पे है, तो भारत 15वें नंबर पर है जोखिम सूचकांक, ठीक है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स कौन सा है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में हमारा कौन जारी करता है, तो ये करता है ग्लोबल फायर पावर कॉम द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें अमेरिका आपका शीर्ष नंबर पे, भारत का स्थान कौन सा है, चौथा, भारत का स्थान कितना है, चौथा है फायर पावर इंडेक्स में, ठीक है। एशिया पावर इंडेक्स में, एशिया पावर इंडेक्स में ये जारी कौन करता है, तो लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है सिडनी। इसमें जो अमेरिका है टॉपर है, यानी कि अमेरिका से शीर्ष स्थान पे है, भारत का स्थान कौन सा, तीसरा, कौन सा है, भारत का स्थान तीसरे नंबर पे भारत है इसमें, तो एशिया पावर इंडेक्स में। सतत व्यापार सूचकांक 2025 कौन जारी करता है, तो हेनरिच फाउंडेशन और IMD द्वारा जारी किया जाता है, हेनरिच फाउंडेशन और IMD द्वारा जारी किया जाता है। यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन इस पे नंबर 1 पे है, और भारत की रैंकिंग है 23वीं, भारत कितने नंबर पे है, तो भारत है आपका 23वें नंबर पे। फिर आ जाता है आपका, देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार वैश्विक भूख सूचकांक जो है 2024 का कौन जारी करता है, तो जारी कौन करता है, तो वेल्थुंगर हिल्फे द्वारा जारी किया जाता है, जर्मन संस्थान है, जर्मन की संस्थान है ये, और इस पे हमारा जो है टॉपर है अर्मेनिया, अर्मेनिया है, और भारत का स्थान कितना है, तो 102 नंबर पे भारत है, 102 नंबर पे भारत है, जो भूखमरी सूचकांक है, ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 कौन जारी करता है, तो हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। इसमें टोटल कितने देश है, तो 193 देश हैं। सिंगापुर आपका शीर्ष स्थान पे, भारत का कितना है, तो भारत का आपका रहा है 85, इससे पहले कितना था, तो 88 था, ठीक है। कितनी रैंक है, तो भारत की 85। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है, हांगकांग इसमें शीर्ष स्थान पे, भारत की रैंकिंग है 128, भारत की रैंकिंग है 128, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत का कौन जारी करता है, तो ये जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन सूचकांक IMD द्वारा जारी किया जाता है। स्विट्जरलैंड आपके शीर्ष पे है, भारत की रैंकिंग कितनी है, तो 63, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत की रैंकिंग कितनी है, तो 63 है। बीच में आई थिंक 2 छूट गए हैं इसमें, ये रहा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, ये तो हो गया है। उसके बाद आता है वैश्विक नवाचार सूचकांक, हमारा छूट गया था, तो इसको जारी करने वाला विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। इसमें आपका जो शीर्ष पे है स्विट्जरलैंड है, और भारत की रैंकिंग कितनी है, तो ये 38 है, यानी कि 38वीं भारत की रैंक है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्मार्ट सिटी इंडेक्स, स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 कौन जारी करता है, तो IMD द्वारा जारी किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का इसमें शीर्ष पे है, और दिल्ली की जो रैंकिंग है कितनी है, 104 है, और मुंबई की कितनी है, 106 है, ध्यान रखिएगा। दिल्ली की कितनी है, 104, और मुंबई की है 106। ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स में ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स 2025 काउंटर पॉइंट रिसर्च द्वारा जारी किया जाता है। सिंगापुर शीर्ष स्थान पर, बेंगलुरु का स्थान है 26, बेंगलुरु का स्थान कौन सा है, तो 26 है आपका बेंगलुरु का, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि IMD द्वारा। इसमें हमारे जो शीर्ष पे हैं क्या कौन है, सिंगापुर है, और भारत की रैंकिंग कितनी है, तो 41 भारत की रैंकिंग है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। इस पे जो आपका सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न कंपनी कहाँ है, तो USA में है, यानी कि USA का है, नंबर 1 पे है। भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान आपका तीसरा है। भारत में कितनी यूनिकॉर्न कंपनी है, तो 64 है, ठीक है। भारत में कितनी है, तो भारत में सबसे ज़्यादा 64 है, यानी भारत तीसरे नंबर पे है यूनिकॉर्न के मामले में। वैश्विक शांति सूचकांक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। क्या है, आइसलैंड आपका शीर्ष पे है,
क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति रहती है। और भारत का रैंकिंग है 115। कौन सा? भारत का रैंक है 115। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। स्वीडन आपका शीर्ष पे है और भारत की रैंकिंग कितनी है? तो 71। भारत की रैंक कितनी है? तो 71 भारत की रैंकिंग है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देखिए, ग्लोबल जेंडर गैप ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2025 कौन जारी करता है? तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। और आइसलैंड इस पे आपका क्या है? शीर्ष पे है। और भारत की रैंक कितनी है? तो 131 भारत की रैंक है। किसमें? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत की रैंक कितनी है? तो 131 है। ठीक है, नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जर्मन वॉच निकालता है। और इसमें जो भारत की रैंक कौन सी है? तो भारत की रैंक है आपका 10वां। और टॉप पे कौन है? डेनमार्क। तो ये याद रखिएगा। देखिए, ये वाली रैंकिंग आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी ये 2026 की आ गई है, तो इसे आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, मानव विकास सूचकांक जो है, मानव विकास रिपोर्ट जो है वो कौन जारी करता है? तो यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। आइसलैंड आपका शीर्ष स्थान पे, भारत कौन से? तो 31वें नंबर पे है। और स्कोर याद रखिएगा, भारत का स्कोर है आपका 0.685 भारत का स्कोर है, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो रिपोर्ट नेक्स्ट ईयर अभी जो 2026 में आ गई है, उसको आप नए वाले को याद रखिए, पुराने वाले को नहीं। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स फ्रांस द्वारा जारी किया जाता है। नॉर्वे आपका शीर्ष स्थान पर। भारत की रैंकिंग कितनी है? तो ये है आपका प्रेस इंडेक्स में आपका है कितना? 151। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 कौन निकालता है? तो ये निकालता है सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, जो इसमें हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन है टॉप पे? तो ये है आपका शीर्ष स्थान पे है फिनलैंड और 118। भारत की रैंक कितनी है हैप्पीनेस इंडेक्स में? तो 118 है। 118 याद रखिएगा। 19वीं द वेल्थ रिपोर्ट 2025 नाइट रैंक द्वारा जारी किया जाता है। अमेरिका आपका शीर्ष स्थान पे, भारत का स्थान है चौथा। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 इसका जो है इंडेक्स, इसमें कितना है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। डेनमार्क आपका शीर्ष पे है, भारत की रैंकिंग है 96। अब देखिए, ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स ये आ चुका है, आपको पता है ये पहले से, तो इसे आप इग्नोर कर सकते हैं। नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स नहीं आया है, तो देखिए ये जारी करता है। और इसमें भारत के रैंक अमेरिका शीर्ष पे है, भारत की रैंक 49 है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक विश्व वन्य जीव कोष द्वारा जारी किया जाता है। लग्जमबर्ग आपका शीर्ष स्थान पर, भारत की रैंक है 176। भारत का रैंकिंग कितना है? 176। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी किया जाता है। डेनमार्क आपका शीर्ष पे है और भारत का रैंकिंग 79 है। ठीक है, ठीक है, सो दूसरा है वैश्विक रूल ऑफ लॉ हो गया। एआई तत्परता सूचकांक जो है 2024 का कौन जारी करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है, आईएमएफ जारी करता है। इसमें जो आपका शीर्ष स्थान किसका है? सिंगापुर का है। और भारत की रैंकिंग कितनी है? तो 72। और स्कोर याद रखेगा 0.49 भारत की रैंकिंग है। 72 रैंकिंग है, स्कोर है 0.49 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक कौन जारी करता है? तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। शीर्ष स्थान पे कौन है? अमेरिका। शीर्ष स्थान पे कौन है? अमेरिका है। और भारत की रैंक कितनी है? तो 39 भारत की रैंक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका पहला साइबर क्राइम इंडेक्स, पहली बार आया है, 2024 का है। तो इसमें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नेतृत्व में जारी किया गया था। रूस आपका शीर्ष स्थान पे, भारत कितने पर है? तो 10वें स्थान पे भारत है। स्कोर कितना है? तो 6.13 इसका स्कोर है। मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। और जो इसमें है आपका 134वां भारत का क्या है? रैंकिंग है। और आपका जो स्कोर है कितना है? तो 0.644 आपका क्या है? भारत का स्कोर है। तो ये आपका था रैंकिंग, जो जहाँ से एक क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है। तो आपका जो लेटेस्ट वाला है वो याद रखना है। आर्थिक सर्वेक्षण आपका एक मैं अलग से रिपोर्ट डाल दूंगी, जिसके अंदर आपका बजट और आर्थिक सर्वेक्षण कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, तो इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं। केंद्र सरकार की योजनाएं,
देखिए ये कवर कर लेते हैं कि केंद्र सरकार की योजनाएं कौन सी हैं। योजनाओं से एक क्वेश्चन हमेशा 100% आता है, तो ये कवर कर लेते हैं। देखिए पहला क्या है आपका नमामि गंगे योजना। कौन सी योजना है? तो ये है आपकी नमामि गंगे योजना। इसके अंदर क्या है, ये इसका शुभारंभ कब किया गया था? देखिए इसमें डेट क्या होता है, एक तो आपका योजना का नाम, इसकी डेट याद रखनी है और इसका उद्देश्य क्या था। ये 3 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी योजनाओं से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगर किसी स्टेट ने जारी किया था तो वो स्टेट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए नमामि गंगे योजना कब शुरू की गई थी? 10 जुलाई 2014 से शुरू की गई थी। किसके द्वारा शुरू की गई थी? जल संसाधन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। तो कब चालू की थी? 2010 में। यानी कि आपको ईयर तो याद रखना ही है, जो ईयर है वो आपको याद रखना है। किसके द्वारा? तो जल संसाधन मंत्रालय द्वारा जारी की गई थी। इसका उद्देश्य था गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्ध हेतु, यानी कि गंगा नदी की सफाई करवाना और उसको शुद्ध बनाना इसका उद्देश्य था नमामि गंगे योजना का। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी? तो शुरू की गई थी आपके 28 अगस्त 2014 को। किसके द्वारा? तो वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, सो ये ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट है, सो ये है देखिए इसको शुरुआत कब की गई थी? तो ये शुरू किया गया था आपका 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था, वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य था सभी परिवार में कम से कम एक बैंक खाता हो, यानी कि उस टाइम पे क्या है सभी परिवार में कम से कम एक खाता खोले जाने का इसका उद्देश्य था। ठीक है, यानी कि वित्तीय समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए। 26 फरवरी 2020 तक कितने खाते खोले जा चुके थे? तो ये खोले गए थे 38.818 करोड़ खाते खोले जा चुके थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका इस खाते में आपका कुछ पैसे यानी उस टाइम पे आई थिंक 15 रुपए या 30 रुपए की राशि ली जा रही थी, जिसमें कि आपका 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा था और 30,000 रुपए का जीवन बीमा भी इसमें इंक्लूड था। कौन से में? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत। ठीक है, सो नेक्स्ट है आपका मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया कब शुरू की गई थी? ये भी की गई थी आपका 2014 में शुरू की गई थी और कब की गई थी? 25 सितंबर 2014 में, याद रखिएगा। इसका उद्देश्य था देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। ठीक है, देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। 2014 याद रखिएगा ईयर। सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया था? तो ये भी शुरू किया गया था 2014 में। तो ये शुरू किया गया था आपकी किसकी? तो ये थे हमारे जयप्रकाश नारायण जी के जन्मदिन पे स्टार्ट किया गया था। 11 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट किया गया था। इसका उद्देश्य था कि प्रत्येक सांसद हैं वो 2019 तक 3 गांवों को गोद लेंगे। कितने गांवों को? तो 3 गांवों को गोद लेंगे और 2019 तक 3 गांवों को गोद लेंगे। 2024 तक 8 गांवों को गोद लेकर उनको विकसित करना इनका लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, किसका? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना का लक्ष्य रखा था, याद रखिएगा। तो मिशन इंद्रधनुष अभियान शुरू कब किया गया था? तो 25 दिसंबर 2014 को शुरू किया गया था। किसके द्वारा? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इसको आरंभ किया गया था। 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना था, यानी कि 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना इसका उद्देश्य था। तो इसमें 7 बीमारियां थी जिसके खिलाफ आपको टीका लगाया जा रहा था। कौन सा? डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी। कौन कौन सी बीमारी थी पूछा जा सकता है। देखिए, तो मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या था? टीकाकरण को बढ़ावा देना। इसको कब शुरू किया गया था? तो 25 दिसंबर 2014 को शुरू किया गया था। किसके द्वारा? स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इसमें 7 बीमारियों के खिलाफ टीके लगाए जा रहे थे। तो कौन कौन से? डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी। तो ये आपके 7 ऐसी बीमारी थी जिसका टीका लगाया जा रहा था मिशन इंद्रधनुष के थ्रू। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष एक ना बैंकिंग के लिए भी आया था, तो वो एक अलग है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ये कब शुरू की गई थी? तो ये 22 जनवरी 2015 को पानीपत से। कहाँ से? पानीपत से। किसके द्वारा शुरू की? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। किस लिए शुरू की गई थी? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। 22 जनवरी 2015 को पानीपत से शुरू की गई थी। किस लिए? तो लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए और लिंग अनुपात को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, सो लिंग अनुपात को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। कौन सी? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसकी जो कब शुरू किया गया था? 2015 8 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया था। मुद्रा की फुल फॉर्म है आपका माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, तो मुद्रा की फुल फॉर्म क्या थी? तो माइक्रो
यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी इसका फुल फॉर्म था। ठीक है, कब शुरू की गई थी? तो 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो सूक्ष्म उद्यमियों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका क्या था? इसका उद्देश्य था। ठीक है, प्रकार कौन से थे? तो इसमें आपके 3 प्रकार के मुद्राएं थी, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु, किशोर और तरुण, इसकी 3 प्रकार की मुद्राएं थी। तो इसमें 3 प्रकार के जो आपके थे, शिशु, किशोर और तरुण। इसमें आपका शिशु में है, शिशु जो लोन मिलता था 50,000 रुपये, किशोर के लिए 5 लाख रुपए का ऋण मिलता था और तरुण जो था उसमें 10 लाख का ऋण मिलता था। तो 10 लाख को बढ़ाकर मैक्सिमम सीमा अब 20 लाख कर दी गई है। कितनी कर दी गई है? 20 लाख कर दी गई है, याद रखिएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट है आपका अटल पेंशन योजना। कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। इसमें क्या है, जो 18 वर्ष से 40 वर्ष के जो व्यक्ति थे, बैंक में जमा किए गए जो रुपए थे उसमें आपका 1 से 5,000 तक क्या पेंशन प्राप्त कर सकते थे। ठीक है, कितना? तो 1 से लेके 5,000 तक अगर पैसे वो जमा कराते हैं बैंक में, बाद में उन्हें क्या है, पेंशन 60 साल के बाद मिल जाएगी, एक से लेके 5,000 के बीच। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इस योजना क्या है, कौन सी थी? सॉरी, एक सेकेंड। अमृत योजना। अमृत योजना जो थी ये शुरू की गई थी आपको 25 जून 2015 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो 100 स्मार्ट सिटी बनाना इसका उद्देश्य था। अमृत योजना के थ्रू 100 स्मार्ट सिटी बनाना इसका उद्देश्य था। 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करना, 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाना इसका उद्देश्य था। याद रखिएगा, बस ईयर याद रखिएगा, उद्देश्य याद रखिएगा। स्मार्ट सिटी मिशन क्या है? स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू की गई थी? 25 जून 2015 को शुरू की गई थी। 100 शहरों का चयन किया गया था और इसका विकास करना था। ठीक है, किसके सहयोग? तो सिंगापुर के सहयोग से इसका विकास करना था। नेक्स्ट था आपको प्रधानमंत्री आवास योजना। कौन सा है? तो सिंगापुर की सहयोग से करना था। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना इसका शुभारंभ कब किया गया था? 25 जून 2015 को इसका शुभारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? 2022 तक 2 करोड़ नए घर का निर्माण करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देखिए, डिजिटल इंडिया मिशन कब शुरू किया गया था? 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था डिजिटल इंडिया मिशन। इसका उद्देश्य था सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता तक उपलब्ध कराना, इसका उद्देश्य था। स्किल इंडिया मिशन कब शुरू किया गया था? स्किल इंडिया मिशन शुरू किया गया था आपका 15 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था 2022 तक देश के युवाओं को कौशल का विकास करना। क्या करना? 2022 तक देश के युवाओं का कौशल का विकास करना इसका उद्देश्य था। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी आपकी 25 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी। सो इसका उद्देश्य क्या था? तो सभी गांवों का विद्युतीकरण करना उद्देश्य था दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का। ठीक है, सागरमाला परियोजना कौन सी है? तो सागरमाला परियोजना कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी आपका 2015 में, 21 जुलाई 2015। ईयर तो आपको याद ही रखना है। ठीक है, उद्देश्य क्या था? बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क रेल मार्ग से जोड़ना। बंदरगाहों का विकास करना तथा सड़क और रेल मार्गों से जोड़ना इसका उद्देश्य था। ठीक है, उदय योजना कब शुरू की गई थी? 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। उदय की फुल फॉर्म क्या है? तो उज्ज्वला डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना। ठीक है, ये था उद्देश्य बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार हेतु इसका उद्देश्य था। इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य कौन था? तो इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य झारखंड था, ध्यान रखिएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, तो ये था आपका, इसका शुभारंभ किया गया था आपका 22 फरवरी 2016 में। इसका क्या था? तो गांव का क्लस्टर आधारित विकास करना, गांव का क्लस्टर आधारित विकास करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कौन सी योजना थी? ये थी आपकी सेतु भारतम मिशन। जो सेतु भारतम योजना थी, इसका आरंभ कब किया गया था? तो 4 मार्च 2016 को केंद्र सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। उद्देश्य था राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए। ठीक है, स्टैंड अप इंडिया कौन सा था? स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत कब की थी? 2016 में शुरू की गई थी। 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था स्टैंड अप इंडिया। ठीक है, इसके द्वारा क्या किया गया था? नई कंपनियां स्थापित करने हेतु कितने रुपए दिए जा रहे थे? तो 10 लाख से लेकर के
नई कंपनियां स्थापित करने के लिए 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का ऋण दिया जा रहा था क्या है, स्टैंड अप इंडिया द्वारा। नेक्स्ट है उड़ान योजना। उड़ान क्या है? उड़ान योजना की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 27 अप्रैल 2017 को। इसका पूरा नाम क्या था? उड़े देश का आम नागरिक। इसमें एक मूवी बनी है अक्षय कुमार की अभी, है ना, उड़ान। मूवी का नाम है उड़ान ही शायद, आई थिंक। तो इसका फुल फॉर्म क्या था? उड़े देश का आम नागरिक। देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना इसमें इनका उद्देश्य था। और अक्षय कुमार ने उसमें ₹1 पर पर्सन टिकट अवेलेबल करवाई थी, आई थिंक, ये योजना जब शुरू की गई थी। मूवी है इसके ऊपर, ठीक है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी? 1 मई 2016 से शुरू की गई थी। कहाँ से? तो ये उद्देश्य था बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी दिलाना। जो गरीब रेखा से नीचे हैं उनको एलपीजी मुफ्त दिलाना इसका उद्देश्य था, जिसमें सिलेंडर बांटे गए थे। शुरुआत कहाँ की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी आपकी बलिया से, ठीक है। कहाँ से किया गया था? तो बलिया से इसकी शुरुआत की गई थी 2016 में, 1 मई 2016 में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत। ये कब शुरू किया गया था? तो ये 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से शुरू किया गया था। इसमें क्या है? प्रत्येक गरीब परिवार को 5 लाख तक कैश रहित स्वास्थ्य बीमा देना, है ना। तो क्या है? जो गरीब परिवार थे उसमें 5 लाख तक प्रत्येक परिवार को कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना। जिसमें कि अभी आप जाते होंगे ना, तो आभा, अगर आप गए होंगे अभी एम्स या किसी भी हॉस्पिटल में, तो वहाँ आभा आईडी चल रही है। आभा आईडी का ही मतलब है आयुष्मान भारत योजना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना कब शुरू की गई थी? तो 1 जनवरी 2017 को शुरू की गई थी। इसके द्वारा एलआईसी द्वारा शुरू की गई थी। इसमें 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको क्या है, किसकी गारंटी देता है? तो किसका? ये देता है आपका पेंशन की गारंटी देता है। उसके बाद है दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना है जो है, इसके अंदर क्या किया गया था? शुरू किया गया था 2017 को, 3 नवंबर 2017 को शुरू की गई थी। तो स्पर्श की फुल फॉर्म क्या है? तो स्पर्श की फुल फॉर्म है आपका स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टेम एज अ हॉबी। ये इसका स्पर्श का फुल फॉर्म है। इसमें क्या किया गया था? तो इसका उद्देश्य था आपका कि आपकी छठी से लेकर नौवीं क्लास के जो बच्चे हैं उनको डाक टिकट संग्रह में अगर रुचि लेने के लिए अधिकतम 40 छात्रों को ₹6000 प्रति माह दिया जा रहा था। प्रति वर्ष, सॉरी, माह नहीं, प्रति वर्ष, साल में एक बार, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका, ये है आपका प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। इसका शुभारंभ 2017 में किया गया था, 21 जुलाई 2017 में किया गया था। सो इसका क्या किया गया था? तो जो 60 साल या उससे अधिक आयु के वर्ग के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको जो मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 साल तक कितने प्रतिशत? 8% रिटर्न दिया जाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य क्या है? प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य है। किसने शुरू किया था? तो ये क्या था? विद्युत मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था 2017 में, 25 सितंबर 2017 को शुरू किया गया था। इसका क्या था? इसका उद्देश्य था देश भर में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित कराना, यानी कि हर घर में बिजली आ जाए, इसका लक्ष्य था। पीएम किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू की गई थी? 2019 में शुरू की गई थी और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। देश के सभी किसानों को ₹6000 प्रत्येक आय सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य था। 2-2 हजार 3 बार में, ठीक है, 2-2 हजार 3 बार में आते हैं ये पैसे। तो नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। ये कब शुरू की गई थी? तो 15 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। इसमें जो आपके 18 से लेकर 40 वर्ष तक के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो श्रमिक हैं, जिनकी आय कितनी है? 15,000 से कम है, 15,000 से कम है, उनको 60 साल के बाद कितना पेंशन दिया जाएगा? तो मासिक जो पेंशन दिया जाएगा वो दिया जाएगा 3,000। कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। ये स्टार्ट की थी 12 सितंबर 2019 को, रांची से शुरू की गई थी। इसमें क्या है? 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम मासिक जो रुपया दिया जाएगा पेंशन, वो कितना दिया जाएगा? तो 3,000 दिया जाएगा। ये सेम वही है, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए आपका?
18 से लेकर 40 वर्ष तक के जो किसान हैं उनके पास जमीन कितनी होनी चाहिए, तो होनी चाहिए आपकी 2 हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अग्निपथ योजना अभी चालू की थी 2022 में। अग्निपथ योजना 2022 में चालू की गई थी, 14 जून 2022 को शुरू की गई थी। इसमें योग्यता क्या है, तो 10वीं से लेकर 12वीं पास जो आयु के लोग हैं, कितना उनकी एज होनी चाहिए 17.5 से लेकर 21 से 23, मैक्सिमम 21 से 23 होनी चाहिए। उनको क्या है 4 साल के लिए तीनों सेनाओं में यानी कि थल, जल और वायु सेना में भर्ती दिया जाएगा। तो उनको ही क्या कहा गया था, जो ये 17 से लेकर 17.5 से लेकर 21 साल या 23 साल के जो छात्र थे उनको अग्निवीर कहा गया था, जो लोग सेना में भर्ती होंगे, ठीक है। और उनको सिर्फ 4 सालों के लिए ही भर्ती किया जाएगा, उसके बाद उनको रिटायर कर दिया जाएगा। फिर बाद में उनको किसी भी जॉब में 20% की छूट हर राज्य ने अपने अपने अकॉर्डिंग डिसाइड किया हुआ है, ठीक है। तो सेवानिवृत्ति के टाइम पे इनको सेवा निधि पैकेज कितना दिया जाएगा, तो 11 लाख दिया जाएगा। 4 साल अगर ये लोग सेवा करते हैं, उसके बाद ये सेवानिवृत्ति इनको मिलता है, तो 11,71,000 की राशि इन्हें दी जाएगी। उसके बाद सीआरपीएफ और असम राइफल्स में 10% इनको आरक्षण भी दिया जाएगा, ठीक है। मेरिट बेसिस पे 25% ऐसे अग्निवीर होंगे जिनको स्थायी रूप से रख लिया जाएगा। ये अग्निवीर का आपका आया हुआ था, हालांकि इसका बहुत विरोध हुआ था। पीएम विश्वकर्मा योजना कब शुरू किया गया था, 17 सितंबर 2023 नई दिल्ली से शुरू किया गया था, हमारे पीएम जो हैं मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पे, ठीक है। तो पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू किया गया था। इसका जो था इसका उद्देश्य क्या था, तो पारंपरिक शिल्पकार जो हैं, कारीगर जो हैं, 30 लाख परिवारों को बिना गारंटी न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराना इसका उद्देश्य है। यानी कि जो भी पारंपरिक शिल्पकार हैं उनको आराम से ऋण मिल जाएगा, ठीक है। इसके लिए 13,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। और इसमें कितने व्यवसाय को शामिल किया गया था, तो इसमें आपका 18 व्यवसाय को शामिल किया गया था, ठीक है। पीएम जनमन योजना कौन सी है, पीएम जनमन योजना, इसका उद्देश्य क्या था, तो शुरू किया गया था 15 नवंबर 2025 को पीएम मोदी द्वारा शुरू किया गया था, झारखंड से शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन का उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों की सामाजिक और आर्थिक रूप से सहायता करना था, ठीक है। ये योजना आपका 9 मंत्रालय के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। कितने मंत्रालय, इसमें 9 मंत्रालय जो है अलग इसमें काम करेंगे और कितने कार्य करेंगे, तो 11 महत्वपूर्ण कार्यों को करेंगे, ठीक है। कब तक के लिए, 2023 से 24 और 25 से 26 के लिए, ठीक है। इसमें इतना आवंटन किया गया था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है आपका पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अभी यूपीएससी में 2025 में ये 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। एज इट इज ऐसे ही उठा के पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो जो मुफ्त बिजली योजना है इसके थ्रू कब शुरू किया गया था, 13 फरवरी 2024 को शुरू किया गया था, मोदी द्वारा शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसमें 1 करोड़ जो घर थे, 1 करोड़ घरों के छत पर सोलर पैनल लगाने का उद्देश्य रखा गया था। कितने, 1 करोड़ घरों के छतों पर सोलर पैनल लगाने का उद्देश्य रखा गया था, ठीक है। जिससे हर महीने 300 यूनिट का निःशुल्क बिजली प्राप्त होगी। अगर आप 1 करोड़ घर हैं वो अपनी छतों पे सोलर पैनल लगा लेते हैं तो उनको 300 यूनिट आपको फ्री दिया जाएगा, ठीक है। सो इसमें आपका 78,000 रुपये का सब्सिडी भी दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट योजना है ये। सो नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए। सो नेक्स्ट है आपका केंद्रीय योजनाएं कार्यक्रम अभियान एक नज़र में। तो जितने भी आपका केंद्रीय योजनाएं हैं ये देख लेते हैं एक नज़र में। प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट याद रखिएगा। ये की गई थी 28 अगस्त 2014 को। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी, 25 सितंबर 2014। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014। मिशन इंद्रधनुष योजना 25 सितंबर 2014। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015, ठीक है। कहाँ से, पानीपत से शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को शुरू की गई थी। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को। प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू की गई थी, तो 25 जून 2015 को शुरू की गई थी, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका अमृत योजना
25 जून 2015 को शुरू की गई थी। डिजिटल इंडिया मिशन कब शुरू किया गया था? तो 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी। स्किल इंडिया मिशन शुरुआत की गई थी इसकी 15 जुलाई 2015 को। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत 25 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट है आपका भारतमाला परियोजना। संबंध क्या था? राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ना क्या था? तो 31 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है वन रैंक वन पेंशन योजना कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की थी 7 नवंबर 2015 को शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 को शुरू की गई थी। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को शुरू की गई थी। तो 16 जनवरी को हमारा स्टार्टअप डे भी मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका श्याम प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूबन मिशन 21 फरवरी 2016 को शुरू की गई थी। सेतु भारतम मिशन या इसका संबंध क्या था? तो संबंध था रेलवे क्रॉसिंग को जोड़ना। 4 मार्च 2016 को शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को शुरू की गई थी। उड़ान योजना आपका 27 अप्रैल 2017 को शुरू की गई थी। 27 अप्रैल 2017 को शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 21 जुलाई 2017 को शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य यानी कि 25 सितंबर 2017 को शुरू की गई थी। ये डेट आपको याद रखनी है, ईयर याद रखना है। अगर आप डेट भूल भी जाते हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको ईयर याद रखना है। दीनदयाल स्पर्श योजना 3 नवंबर 2017 को शुरू की गई थी। भारत नेट योजना 2017 13 नवंबर 2017 को शुरू की गई थी। राष्ट्रीय पोषण मिशन 30 नवंबर 2017 को। वन धन योजना 14 अप्रैल 2018। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 1 सितंबर 2018। पीएम आशा ये कब शुरू की थी? तो 12 सितंबर 2018 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान 23 सितंबर 2018। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 15 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना 23 जुलाई 2019 को शुरू की गई थी। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को शुरू की गई थी। ठीक है। तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019 को शुरू की। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 25 मार्च 2019 को शुरू की गई थी। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 1 जून 2020 को शुरू की गई थी। पीएम स्वनिधि योजना 1 जून 2020 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट है नई शिक्षा नीति 2020 30 जुलाई 2020 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020 को शुरू की गई थी। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 12 नवंबर 2020 को शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना आपका 24 नवंबर 2020 को शुरू की गई थी। सो ये योजनाएं थी जो कि पुरानी योजनाएं हैं, लेकिन इनका ईयर पूछा जाता है, तो ये याद रखिएगा। कुछ और योजनाएं हैं, देख लेते हैं इसको भी। देखिए पीएम बाड़ी योजना कब शुरू की गई थी? तो ये 9 दिसंबर 2020 को शुरू की गई थी। ग्राम उजाला योजना 19 मार्च 2021 को। उजाला देखिए उज्ज्वला जो है, उज्ज्वला जो शुरू किया गया था वो सिलेंडर के लिए एलपीजी के लिए है, ठीक है, लेकिन जो उजाला है एलईडी के लिए है, एलईडी के लिए यानी बल्ब के लिए किया गया था। ठीक है, इसमें बल्ब का वितरण किया गया था। जल शक्ति अभियान कैच द रेन जल दिवस कब होता है? तो 22 मार्च को आपका जल दिवस होता है। 22 मार्च को जल दिवस होता है। और कब शुरू किया गया था? तो ये 22 मार्च 2021 को शुरू किया गया था। पीएम युवा योजना 29 मई 2021 को शुरू की गई थी। सेज कार्यक्रम शुरू किया गया था 4 जून 2021 को। जान है तो जहान है, क्या है? जान है तो जहान है। ऑब्वियस सी बात है, जब जान है तो सब कुछ है, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं है ना। तो ये है आपका 21 जून 2021 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट है आपका निपुण भारत कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 3 जुलाई 2021 को शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 देखिए वो जो 2001 मई 1 सेकेंड प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को शुरू की गई थी। वो आपकी बलिया से शुरू की गई थी। कहाँ से शुरू की गई थी? तो बलिया से शुरू की गई थी। ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2021 में शुरू की गई है 2.0 यानी दूसरी बार है। तो ये आपका कहाँ से? ये 2021 में शुरू की गई है और ये महोबा से शुरू की गई। मेरे पास अभी पेंसिल नहीं है तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। महोबा से शुरू की गई थी। ठीक है,
यूपी से। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कब शुरू किया गया था? तो 27 सितंबर 2021 को शुरू किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन 2, एक एक जो था स्वच्छ भारत मिशन कब चालू किया गया था? 2014 में। कब चालू किया गया था? 2014 में। 2 अक्टूबर 2014 में चालू किया गया था। ये था 1 अक्टूबर 2021 में चालू किया गया था 2, ठीक है। अमृत 2.0 कब? 1 अक्टूबर 2021। पीएम मित्र योजना 6 अक्टूबर 2021। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना 13 अक्टूबर 2021। स्वनिधि से समृद्धि योजना कब? 12 अप्रैल 2022 से शुरू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अग्निपथ योजना 14 जून 2022 से। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 14 जून 2022। पीएम श्री योजना 5 सितंबर 2022 से शुरू किया गया था, ठीक है, ये याद रखिएगा। युवा 2 शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2 अक्टूबर 2022 से। नेक्स्ट है आपका टेलीमानस जो है वो है आपका शुरू किया गया था अक्टूबर 2022 से शुरू किया गया था। मिशन लाइफ 20 अक्टूबर 2022 से शुरू किया गया था। अभी यूपीएससी में ही पूछा गया था, ठीक है। केवड़िया गुजरात से शुरू किया गया। डिजिटल शक्ति 4.0 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू किया गया था। 16 नवंबर 2022 में शुरू किया गया था। अमृत भारत स्टेशन योजना रेल मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। 27 दिसंबर 2022 को शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 11 जनवरी 2023 को शुरू की गई थी। आरोग्य मैत्री 13 जनवरी 2023 को शुरू किया गया था। जल जन अभियान 16 फरवरी 2023 को 75-25 पहल शुरू किया गया था। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 17 मई 2023 को शुरू किया गया था। अमृत धरोहर 5 जून 2023 को शुरू किया गया था। विवाद से विश्वास 2.0 योजना वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। 2 अगस्त 2023 को शुरू किया गया था। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। 1 सितंबर 2023 को शुरू किया गया था। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 द्वारा शुरू किया गया था। इसमें कितने 18 व्यापार हैं जिसमें कि इसे शामिल किया गया है। पीएम जनमन योजना 15 नवंबर 2023 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट है पीएम सूर्योदय योजना, इसके अंदर आपका लक्ष्य रखा गया था 22 जनवरी 2023। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आपका 13 फरवरी 2024 से शुरू किया गया था, ठीक है। पीएनपीएस वात्सल्य योजना वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था 18 सितंबर 2024। पीएम ई ड्राइव योजना 1 अक्टूबर 2024। पीएम ई ड्राइव योजना 1 अक्टूबर 2024 से शुरू किया गया था। आयुष्मान भारत वय वंदना योजना शुरू किया गया था 29 अक्टूबर 2024 से। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना कैबिनेट ने मंजूरी दिया था, तो ये है आपका कब शुरू किया गया था? तो 6 नवंबर 2024 से शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना आपका जो लागू कर दिया गया था, ये मंजूरी मिली थी और इसको लागू किया गया था 1 जनवरी 2025 से। तो ये याद रखना है 1 जनवरी 2025 से लागू हुआ था ये वाली योजना, ठीक है, ये याद नहीं रखना है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जो आया था 1 जनवरी 2025 से लागू हुआ था। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 14 जुलाई 2025 से लागू हुई थी। एकीकृत पेंशन योजना जो है ये आया था आपका 1 अगस्त 2025 से लागू हो गया था। तो ये योजनाएं थी पूरे अभी तक 2014 से लेकर अब 2024 तक 10 साल की सारी योजनाएं थी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राज्य सरकार की। अभी हम जितना योजनाएं देख रहे थे वो केंद्र सरकार की पुरानी और नई योजनाएं थी। अभी हम देख लेते हैं राज्य सरकार, जो अलग अलग हमारे 28 राज्य हैं वहाँ कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, इंपॉर्टेंट है, तो देख लेते हैं, ठीक है। सो ये है आपका राज्य सरकार की योजनाएं 2025 से 26 की योजनाएं जो राज्य सरकार की हैं वो देख लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला है उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना। कौन सा है? मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना। इसमें क्या है? इसका उद्देश्य है निवेश को बढ़ावा देना तथा नए उद्योग को स्थापित करना, इसका लक्ष्य है, ठीक है। डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना। डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना का उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल माध्यम से जो डॉक्टर हैं डॉक्टरों की सलाह को उपलब्ध कराना आपका क्या है? इसका उद्देश्य है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बफर में सफर योजना। क्या है? बफर में सफर योजना इको टूरिज्म को बढ़ावा देना। बफर में
सफर योजना का उद्देश्य क्या है? इको टूरिज्म में, जो इको टूरिज्म है उसको बढ़ावा देना। मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी अभियान, इसके थ्रू क्या किया जाएगा? तो शहरों को साफ सुथरा और हरा भरा बनाने के लिए नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा। शहरों को साफ सुथरा करने के लिए और नागरिक उनको हरा भरा यानी पेड़ पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। किसके थ्रू? मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी अभियान के थ्रू। ठीक है, मध्य प्रदेश के कुछ देख लेते हैं। तो सीएम लाडली बहना आवास योजना, सीएम लाडली बहना आवास योजना का उद्देश्य क्या है? तो लाडली बहना योजना के पात्र महिलाओं को घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यानी कि जो भी महिलाएं लाडली बहना आवास योजना के पात्र हैं उनको घर बनाने के लिए सहायता दी जाएगी। ई स्कूटी योजना, ई स्कूटी योजना में क्या है? इसके तहत आपका स्कूल में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली जो एक छात्र या छात्रा होगी उसको क्या दिया जाएगा? स्कूटी दिया जाएगा। ठीक है, एक छात्र को। सो नेक्स्ट है आपका, ये है आपका रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना। ये एमपी की है। इसमें क्या है? जो मोटे अनाज अगर कोई उगाता है, यानी कि किसानों को मोटे अनाज उगाने के लिए प्रति किलो पे 10 रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा। अगर आप मोटे अनाज उगाते हैं जैसे कि ज्वार, बाजरा और ये सब जो मोटे अनाज हैं उनको उगाते हैं तो उसमें आपका प्रति 1 किलोग्राम पे 10 रुपए आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका है। ठीक है, प्रोत्साहन देने के लिए। महतारी वंदना योजना कहाँ का? छत्तीसगढ़ की योजना है। इसके अंदर आपका राज्य के लगभग 70 लाख महिलाओं को प्रति माह, 70 लाख जो महिलाएं हैं उनको प्रति माह कितने रुपए दिया जाएगा? तो 1000 रुपए दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री मितान योजना। इसके तहत क्या किया जाएगा? नागरिक घर बैठे 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत घर बैठे जो नागरिक हैं 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका उड़ीसा की योजना देख लेते हैं। शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना। इसके तहत क्या किया जाएगा? तो कक्षा 9 से लेकर 11 में दाखिल लेने वाली एसटी जो छात्र होंगे उनको कितना रुपया दिया जाएगा? तो 5000 रुपये दिया जाएगा। जो एसटी छात्र हैं उनको कितना दिया जाएगा? तो 5000 रुपये दिया जाएगा। ठीक है, ताकि वो स्कूल आ सके। एक मारा परियोजना क्या है? एक मारा परियोजना में सांस्कृतिक और क्या है? सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों के विकास के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, एक मारा परियोजना सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों का विकास करने से संबंधित है। कालिया योजना में क्या है? छोटे और भूमिहीन किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। इसमें कालिया योजना में छोटे और भूमिहीन जिनके पास जमीन नहीं है और छोटे किसान जिसमें 1 हेक्टेयर या फिर कम है उनको क्या दिया जाएगा? तो वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, सो नेक्स्ट है आपका सुभद्रा योजना। सुभद्रा योजना में इसका उद्देश्य क्या है? तो 21 से लेकर 60 वर्ष की आयु की विवाहित महिलाओं को सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है। देखिए, सुभद्रा योजना में क्या है? जो 21 साल से लेकर के 60 साल की महिलाएं हैं उनको क्या है? सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है। ठीक है, सो नेक्स्ट देख लेते हैं आपका कर्नाटक की योजना। किसकी? तो ये कर्नाटक की योजना है मुख्यमंत्री विद्या शक्ति योजना। ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने के लिए छात्रवृत्ति उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। युवा निधि योजना, इसके अंदर बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। कुसुम सी सौर योजना, इसके अंदर सौर इकाइयां स्थापित करने के लिए किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि कुसुम सी सौर ऊर्जा के थ्रू योजना के थ्रू आपका किसानों को दिन में बिजली क्या कराया जाएगा? उपलब्ध कराया जाएगा। सो नेक्स्ट है आपका प्रगति पथ योजना। इसके थ्रू क्या है? ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार करने के लिए ये योजना चलाई गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं गुजरात की योजनाएं कुछ देख लेते हैं। नमो श्री योजना, इसके अंदर गर्भवती महिलाओं को पोषण प्रदान करने के लिए 12,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। नमो श्री योजना के अंतर्गत जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको पोषण प्रदान करने के लिए यानी कि पोषण युक्त न्यूट्रिशन युक्त खाना देने के लिए कितना? आपको 12,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। गुजरात की है। ठीक है, नमो सरस्वती योजना, इसके थ्रू क्या किया जाएगा? तो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जितनी भी जो बालिकाएं हैं उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेषकर 11वीं कक्षा के लड़कियों के लिए ये शुरू किया गया है।
सो आपका है श्रमिक बसेरा योजना। इसके थ्रू क्या किया जाएगा, तो जो राज्य में निर्माण कार्य करते हैं यानी श्रमिक है, जो निर्माण का कार्य करते हैं, जो भवन बनाते हैं, आपका जो लेबर हैं, मिस्त्री हैं, इन लोगों के लिए 5 रुपए में आपका रूम उपलब्ध कराया जाएगा। क्या है, आवास, रहने के लिए जगह उपलब्ध कराया जाएगा प्रतिदिन। ठीक है, आपका नेक्स्ट है, आप किसानों को क्या है, किसानों और सिंचाई के लिए, किसानों को कृषि और सिंचाइयों के लिए दिन में बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। झारखंड की योजनाएं देख लेते हैं। तो झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, इसके तहत क्या किया जाएगा, तो 21 साल से लेकर 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को प्रति माह कितना दिया जाएगा, तो 21 वर्ष से लेकर 50 साल की जो महिलाएं हैं उनको प्रति माह 1000 रुपये दिया जाएगा। इसमें तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में। नेक्स्ट है आपका अबुआ आवास योजना। इसमें क्या है, तो इसमें इसके उद्देश्य, जो इसका उद्देश्य है 15,000 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 2 वर्षों में जरूरतमंदों के लिए घर उपलब्ध कराना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है तेलंगाना। तेलंगाना में क्या है, तो देखो इंदिरा सौरा गिरी जला विकासम योजना किसकी है, तो ये है आपके तेलंगाना की। इसमें क्या है, आदिवासी किसानों को मुफ्त सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। जो आदिवासी किसान हैं उनको सोलर पंप यानी कि पाइप के लिए, सिंचाई के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, इंदिरामा आवास योजना। इंदिरामा आवास योजना में क्या है, ये आपका गरीब लोगों को घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। राजीव युवा विकासम योजना, इसमें क्या है, राज्य के 5 लाख बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए अवसर प्रदान किया जाएगा। रायथू भरोसा योजना, इसके अंदर क्या किया जाएगा, तो इसमें किसानों को निवेश सहायता प्रदान करना, हर किसान को 12,000 रुपए प्रति एकड़ दिया जाएगा 1 साल में। ठीक है, राजस्थान का है शिक्षा संजीवनी बीमा योजना। स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान किया जाएगा। विद्याधन छात्रवृत्ति कार्यक्रम, इसके अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को कितना, तो सालाना 1 साल में कितना रुपए दिया जाएगा, तो 70,000 रुपए छात्रवृत्ति दी जाएगी 1 साल के अंदर। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत 60 साल से अधिक श्रमिक और सड़क पर व्यापार करने वालों को प्रति माह कितना दिया जाएगा, जो 60 साल से अधिक हैं और श्रमिक हैं और सड़क पे कोई व्यापार करते हैं यानी कुछ भी बेच रहे हैं, तो उनको प्रति माह कितना दिया जाएगा, 2000 पेंशन दिया जाएगा। कहाँ की योजना है, तो ये है आपकी राजस्थान की योजना है। ठीक है, सो ये है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु की योजना देख लेते हैं। मुख्यमंत्री मुकाकल नालम योजना, इसके अंतर्गत राज्य के स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए व्यापक लाभ प्रदान किए जाएंगे। कलेंगन नार महिला पात्रता योजना के अंतर्गत राज्य की 1 करोड़ महिलाओं को 1,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। 1 करोड़ महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये दिया जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र का क्या है, तो बलिराज फसल सहायता योजना, इसके अंतर्गत अगर किसान को प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को हानि होती है तो उसको तत्काल सहायता दी जाएगी। ठीक है, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, इसके अंतर्गत राज्य के 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को 1500 रुपये मासिक मिलेगा। लेक लड़की योजना, इसके अंदर क्या किया जाएगा, तो सरकार बालिकाओं वाले परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। लाडला भाई योजना में आपका सबसे, जो बच्चे 12th में हैं उनको 6,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। जो डिप्लोमा कर रहे हैं उनको 8,000 प्रति माह दिया जाएगा। जो डिप्लोमा कर रहे हैं उनको 8,000 प्रति माह दिया जाएगा। जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको 10,000 प्रति माह दिया जाएगा लाडला भाई योजना के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हरियाणा लाडो लक्ष्मी योजना, इसके अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को प्रति माह 2100 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक पेड़ माँ के नाम। कौन सा है, एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए है। गवाह सुरक्षा योजना गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। ठीक है, गोवा गृह आधार योजना क्या है, गृह आधार योजना गृहिणियों को यानी कि हाउस वाइफ को वित्तीय सहायता प्रदान करके उनको क्या है, आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, सो नेक्स्ट है आपका आंध्र प्रदेश एक परिवार एक उद्यमी योजना, हर घर में उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना। NTR भरोसा पेंशन योजना जो शुरू की गई है, राज्य के विधवा, वृद्ध, विकलांग और आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों को मासिक पेंशन दी जाएगी।
दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें क्या है, महिलाओं को प्रति वर्ष मुफ्त सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। थलिकी वंदनम योजना, इसके अंदर जो भी बच्चे, जिन माताओं के बच्चे स्कूल जाते हैं उनको 15,000 रुपये दिया जाएगा। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये योजना लाई गई है। ठीक है। उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, इसके अंतर्गत खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। हिम प्रहरी योजना, यह योजना पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए, जिसका उद्देश्य लोगों के पलायन को रोकना है। ठीक है। अहेल्प कार्यक्रम किसे चलाया गया है, तो ये चलाया गया है आपका दूरस्थ जो ग्रामीण क्षेत्र में पशुधन संबंधित गतिविधियों को सुदृढ़ करने के लिए ये चलाया गया है। हिमाचल प्रदेश में है आपका राजीव गांधी वन संवर्धन योजना। हिमाचल प्रदेश में है राजीव गांधी वन संवर्धन योजना, जो कि बंजर भूमि क्षेत्र में क्या है, तो बंजर भूमि क्षेत्र में पेड़ लगाने के लिए किया गया है। ठीक है। हिम उन्नति योजना राज्य के प्राकृतिक खेतों को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों को 1% ब्याज पे यह लोन उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री सबल योजना, इसके अंतर्गत हर बच्चे को गुणवत्ता वाली शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका लद्दाख की योजना है आपका कुनश्योम योजना के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को 90% सब्सिडी पर सहायक तकनीक और सहायक उपकरण और तकनीक उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका असम में निजुत मोइना योजना, इसके अंदर बाल विवाह रोकने, कॉलेज की लड़कियों का वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य है। ठीक है। अरुणोदय 2.0 योजना, इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, तो राज्य के महिलाओं को डीबीटी के माध्यम से यानी कि डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाएगा बैंक में 1250 रुपये आर्थिक सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट है बिहार, तो इसमें है आपका मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, 12वीं पास करने के बाद इंटर्नशिप प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना, गुरुओं को प्रोत्साहित करने हेतु प्रति माह 15,000 किसको दिया जाएगा, संगीतकारों को, और 7.5 प्रति गुरुओं को प्रोत्साहित करने के लिए 15,000, संगीतकारों को प्रोत्साहित करने के लिए 7,500 और विद्यार्थियों को 300 दिए जाएंगे। मिशन दक्ष में देखिए ये कब से शुरू किया गया, 1 दिसंबर 2023 को बिहार शिक्षा विभाग ने प्राथमिक विद्यालयों के शैक्षणिक रूप से कमजोर 25 लाख विद्यार्थियों को सलाह देने के लिए मिशन दक्ष शुरू की है। नेक्स्ट है आपका पंजाब का है लोक मिलनी योजना में आपका ये है आपका देखिए जनसंपर्क बढ़ाना तथा राज्य के लोगों की शिकायत के लिए एक क्या है पोर्टल तैयार करना, बेसिकली इसका उद्देश्य है। स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट, इसके तहत आपका 9वीं से लेकर 12वीं तक के सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ एमिनेंस में अपग्रेड किया जाएगा। मतलब कि हमारा जो दिल्ली का तर्ज पे पंजाब में भी डेवलप किए जा रहे हैं स्कूलों को। त्रिपुरा में है C7 योजना, इसके तहत उच्च अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता दिया जाएगा। CM 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना, इसके अंदर आपका राज्य के 7,000 चाय बागान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। किसको, तो चाय बागान वाले जो हैं उनको। ठीक है। नेक्स्ट है, अब देख लेते हैं इसमें आर्थिक परिदृश्य से क्वेश्चन देख लेते हैं कि इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। भारत सरकार ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अपनी 6% हिस्सेदारी बेचने का निर्णय लिया है। भारत सरकार ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 6% अपनी हिस्सेदारी बेचने का निर्णय लिया है। ठीक है। ADB ने भारत के रूफटॉप सोलर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ मंजूरी दी है, तो ये दी है 5,780 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है। RBI ने अपनी मौद्रिक नीति यानी कि MPC बैठक में रेपो दर क्या करा है, तो घटाकर 5.5 से घटाकर कितना कर दिया, 5.25 कर दिया है। तो ये ध्यान रखना, रेपो रेट
कितनी कर दी है, तो 5.5 से घटा करके आपका 5.25 कर दिया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। HDFC बैंक भारत में सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बन गया है HDFC बैंक, ठीक है। गोवा 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, ध्यान रखिएगा। एनवीडिया 5 ट्रिलियन डॉलर मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की सबसे पहली कंपनी बन गई है, ठीक है। तो सबसे वैल्यूएबल कंपनी कौन सी है, तो एनवीडिया बन गई है, इसको एनवीडिया बन गई है। नेक्स्ट आपका SBI को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक नामित किया गया है। SBI को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक नामित किया गया है और एनवीडिया सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। नेक्स्ट है आपका मिनी रत्न का दर्जा। देखिए, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा दे दिया गया है। किसका दिया गया है, तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा दे दिया गया है। नेक्स्ट है आपका तेलंगाना सबसे ज्यादा UPI ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य बन गया है। जो तेलंगाना है सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन करता है UPI में, ठीक है। तेलंगाना राज्य पहला राज्य बन गया है जो सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन करता है, किससे, UPI से। भारत में महिला कार्यबल की भागीदारी 2023 से 24 में बढ़कर कितनी हो गई है, तो महिला यानी कि मेंबरशिप जो बढ़ गई है कार्यों में, आपकी जो महिलाओं की भागीदारी बन गई है वो कितनी बन गई है, तो 42% हो गई है, ठीक है। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया, इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो 30 नवंबर 2025 तक बढ़ाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका DBS बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है, इंपॉर्टेंट है। DBS बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है। नेक्स्ट है आपका RBI ने भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना की है। किसने की है, तो RBI ने भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना की है। नेक्स्ट है केदारनाथ रोपवे का प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप को मिला है। तो जो केदारनाथ रोपवे बनाया जा रहा है, आपका रोपवे बनाया जा रहा है केदारनाथ तक जाने के लिए, वो प्रोजेक्ट किसको मिला है, तो यह अडानी ग्रुप को मिला है, ठीक है। भारत ने आभूषण व्यापार को मजबूत करने के लिए जेद्दा यानी सऊदी अरब ज्वेलरी प्रदर्शन क्या है, सजेक्स की शुरुआत की है। तो किसके साथ किया है, तो ये भारत ने आपका सऊदी अरब के साथ सजेक्स की शुरुआत की है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका RBI ने, देखिए RBI ने यानी कि महान गायक भूपेन हजारिका के जन्मदिन के अवसर पर इन्होंने 100 रुपए का सिक्का जारी किया है। तो ध्यान रखिए कितने रुपए का, 100 रुपए का सिक्का जारी किया है, ठीक है। UPI से प्रतिदिन ट्रांजैक्शन को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। यानी कि एक दिन UPI से आप कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, तो आप 10 लाख रुपए एक दिन में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं UPI से। कितना कर सकते हैं, तो UPI से 10 लाख तक कर सकते हैं, ठीक है। GST के 4 स्लैब को घटाकर कितना कर दिया गया है, 2 स्लैब। पहले GST के 4 स्लैब थे, GST के कितने स्लैब थे, तो ये 4 स्लैब थे। अभी कितना कर दिया गया है, तो 2 स्लैब कर दिया गया है। कौन से, तो ये 5% और दूसरा है आपका 18%। कितना है, तो 2 स्लैब कर दिया गया, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। बेरोजगारी दर घटकर कितनी हो गई है, तो बेरोजगारी दर घटकर 5.1% हो गई है। बेरोजगारी दर घटकर 5.1% हो गई है। GST संग्रह बढ़कर 1.86 ट्रिलियन हो गया है। GST संग्रह कितना बढ़ गया है, तो ये बढ़ गया है इस बार 1.86 ट्रिलियन तक GST का कलेक्शन हुआ है, ठीक है। विदेशी मुद्रा भंडार घटकर, विदेशी मुद्रा भंडार हमारा घट रहा है, कितना हो गया है, तो 690.72 अरब डॉलर हो गया है। विदेशी भंडार हमारा घट गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है पर पूछा जा सकता है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बन गया है, ये इंपॉर्टेंट है। भारत दुनिया का तीसरा ऑटोमोबाइल बाजार बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक बन गया है। देखिए, तीसरा आपका ऑटोमोबाइल बाजार बन गया है और दूसरा मछली उत्पादक बन गया है दूसरे नंबर पे। दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता भी बन गया है, ये भी याद रखना है। तो ये तीनों पॉइंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरे नंबर ऑटोमोबाइल बाजार में भारत तीसरे नंबर पे है, मछली उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पे है और कोयला उपभोक्ता में भारत दूसरे स्थान पर है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका राइट्स बैंक। मलेशिया ने राइट्स बैंक नामक दुनिया का AI संचालित बैंक लॉन्च किया है।
मलेशिया में राइट्स बैंक के नाम से ये जो बैंक कौन चलाएगा, AI चलाएगा। ठीक है, इस बैंक का जो राइट्स बैंक है उसका पूरा संचालन कौन करेगा, तो AI द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से PM किसान की 20वीं किस्त जारी की है। कौन सी 20वीं किस्त, कहाँ से, तो वाराणसी से जारी की है। टेस्ला ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में अपना पहला भारतीय शोरूम खोला है। ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ खोला है, तो ये खोला है आपका मुंबई में टेस्ला ने। केंद्र सरकार ने PF खाताधारकों के लिए ऑटो सेटलमेंट सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। अब नेक्स्ट है इसमें, ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा SBI को 2025 का विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया गया है। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन कौन सा है, तो आपका ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन को सर्वश्रेष्ठ, विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट है इसमें, देख लेते हैं, बिहार में चुनाव से पहले नीतीश कुमार द्वारा 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली की घोषणा की गई। तो बिहार में 125 यूनिट क्या किया जाएगा, बिजली मुफ्त दी जाएगी। 125 यूनिट बिहार में मुफ्त दिया जाएगा। तो देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा बन गया है, तो टाटा ग्रुप। देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा बन गया है, तो ये बन गया आपका टाटा ग्रुप, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, पहली पेट फूड यूनिकॉर्न बन गई है। ड्यूल्स जो है भारत की पहली पेट फूड यूनिकॉर्न कौन बन गई है, तो ड्यूल्स बन गई है, ध्यान रखिएगा। केंद्र सरकार ने PF खाता धारकों के लिए ऑटो सेटलमेंट की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो 5 लाख कर दिया है। और कौन सी बन गई हमारी, तो यूनिकॉर्न बन गई है ड्यूल्स। फ्लिपकार्ट RBI से NBFC लाइसेंस पाने वाला पहला ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा, कौन बन गया, तो फ्लिपकार्ट। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने डिजिटल भुगतान पुरस्कार जीता है। किसने जीता है, तो डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसने जीता है, तो ये जीता है हमारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। किसने जीता है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने जीता है, ध्यान रखिएगा। भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। देखिए, भारत जो है ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन बन गई है, चौथे नंबर पे, तो ये आ गया हमारा भारत। किसको पीछे छोड़ के, जापान को पीछे छोड़कर। सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर कितना कर दिया, 20 करोड़ कर दिया गया है। अगर कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है तो ऋण कितना उसको ऋण कितना दिया जा सकता है, तो 20 करोड़ दिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, भूटान क्रिप्टो भुगतान को पर्यटन में अपनाने वाला पहला देश बना है। भूटान पूरी दुनिया में क्रिप्टो भुगतान को अपनाने वाला पहला देश बना है। ठीक है, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बन गया है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बन गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अप्रैल 2025 के दौरान सभी व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर कितनी है, तो 5.1 बेरोजगारी दर रही है। जबकि शहरी क्षेत्रों में कितनी रही है, 6.5% रही है, ग्रामीण में 4.5 रही है। तो ध्यान रखिएगा। देखिए, अप्रैल 2025 के दौरान सभी व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर कितनी रही है, तो ये रही है 5.1% रही है। जबकि शहरी क्षेत्रों में ये दर 6.5 एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 4.5 रही है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सो नेक्स्ट है आपका, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ट्रेन में भारत का पहला ATM लगाया है। किसने, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ट्रेन में पहला भारत का ATM लगाया है। ठीक है, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन गया है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन गया है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ATM किसने लगाया है, ATM लगाया है आपका ट्रेन में जो लगाया गया है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा लगाया गया है। संघाई शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बन गई है। तो एशिया की सबसे ज्यादा अरबपति कहाँ रहते हैं, तो संघाई शहर में रहते हैं।
जसपे अब 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। कौन सी? जसपे। ठीक है। जेएसडब्ल्यू जेएसडब्ल्यू स्टील दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बन गई है। कौन सी? जेएसडब्ल्यू दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बन गई है, याद रखिएगा। 2000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेन देन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अगर 2000 से ज्यादा आप यूपीआई करते हैं तो कोई जीएसटी उस पर चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है। अमेरिका चौथे साल भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है। तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश है? तो ये है अमेरिका। कौन सा है? अमेरिका। कौन सा नंबर पे है? तो चौथे नंबर पर है। अमेरिका चौथे नंबर पे है। सबसे बड़ा 4 सालों में सबसे बड़ा आपका क्या रहा है? भागीदार व्यापारिक साझेदार रहा है अमेरिका। ठीक है, सबसे बड़ा। एसबीआई ने वैकल्पिक बैंकिंग चैनल अपनाने को बढ़ावा देने के लिए ग्राहक मित्र तैनात किया है। ग्राहक मित्र किसने तैनात किया है? तो एसबीआई ने। ग्राहक मित्र किसने तैनात किया है? एसबीआई ने। बस इतना ही याद रखना है, ज्यादा नहीं रखना है। ठीक है। एसबीआई ने नई दरों के साथ अमृत वृष्टि एफडी योजना को पुनः जीवित किया है। केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन और पेंशन में 24% बढ़ोतरी की है। केंद्र सरकार ने सांसद जितने भी हैं उनके वेतन में कितने परसेंट? तो 24% बढ़ोतरी किया है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा ने महिलाओं के लिए ग्लोबल वुमेन एनआरई एंड एनआरओ सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया है। डीएमआरसी ने ब्लू डॉट के साथ शहरी माल ढुलाई सेवा शुरू की है। किसने? तो ये हमारे जो मेट्रो है। ठीक है। आरबीआई को लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको? आरबीआई को। 19वीं वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान के बाद चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन एक केंद्रित बन गया है। ठीक है, चौथे नंबर पर है भारत। आईआरसीटीसी, आईआरएफसी 25वें और 26वें नवरत्न कंपनियां बन गई हैं। ठीक है, तो 25वीं और 26वीं कौन बन गई हैं? तो ये बन गया है आईआरसीटीसी एंड आईआरएफसी। तो नेक्स्ट है आपका भीमटेक। भीमटेक ने डिजिटल करेंसी यानी कि भीम कॉइन की शुरुआत की है। भीमटेक ने भीम कॉइन डिजिटल करेंसी की शुरुआत की है। नेक्स्ट है आपका भारत 2027 तक उच्च आय वाला देश बनेगा। भारत 2027 तक उच्च आय वाला देश बन जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई डाटा ऐप लॉन्च किया है। भारतीय क्या है? आरबीआई ने आरबीआई डाटा ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये थे आर्थिक आपका परिदृश्य था। नेक्स्ट अब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इससे संबंधित जितनी न्यूज़ है वो देख लेते हैं एक बार। तो पहला है आपका, गूगल ने अपना सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र ताइवान में ओपन किया है। कहाँ खोला है? तो ताइवान में खोला है। भारत का पहला टेस्ला सेंटर गुरुग्राम में खोला जा रहा है। तो भारत में टेस्ला कंपनी जो है किसकी है? एलन मस्क की जो पहला सेंटर कहाँ खोला गया है? तो ये गुरुग्राम में खोला गया है। नेक्स्ट है आपका, भारत ने पहली स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप को लॉन्च किया है। इसे किसने बनाया है? तो इसे आईआईटी बॉम्बे की टीम ने बनाया है। ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए, भारत की पहली 3 मेगावाट क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपका नोएडा में। ये देखिए, ये सब पहली बार हुआ है। तो जब पहली बार कोई घटना होती है तो हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा किसने अपनाया है? तो ये अपनाया है यूनेस्को ने। किसने अपनाया है? यूनेस्को ने अपनाया है। भारत के पहले एंड टू एंड सिलिकॉन कार्बाइड क्या है? सेमीकंडक्टर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया जा रहा है आपका भुवनेश्वर, उड़ीसा में। कहाँ किया गया है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में किया गया है। हाल ही में ओपन एआई ने ब्राउजर एटलस लॉन्च किया है। किसने किया है? तो ओपन एआई ने क्या लॉन्च किया है? तो ब्राउजर एटलस किसने लॉन्च किया है? तो ओपन एआई ने लॉन्च किया है। ऐसे पूछा जा सकता है। ठीक है। भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान
स्टेशन का नाम क्या रखा गया है? तो ये रखा है मैत्री सेकंड। इससे पहले 3 और बने हुए थे, ठीक है। तो मैत्री सेकंड कहाँ बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है अंटार्कटिका में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका, भारत ने मद्रास को संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है। तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में किसे नामित किया है? तो ये क्या है? आईआईटी मद्रास को। किसे किया है? आईआईटी मद्रास को किया है, ठीक है। पहला वैश्विक परिसर दुबई में शुरू कर रहा है। तो पहला वैश्विक परिसर दुबई में कौन शुरू कर रहा है? ये शुरू कर रहा है आईआईएम अहमदाबाद। आईआईएम अहमदाबाद का पहला वैश्विक परिसर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपका दुबई में, ठीक है। भारत की पहली स्वदेशी निर्मित चिप, भारत की पहली स्वदेशी निर्मित चिप का नाम क्या है? तो विक्रम। क्या है? विक्रम। इसे किसने विकसित किया है? तो विक्रम को विकसित किया है आईआईटी मद्रास ने। ये क्या है? ये एक चिप है। नेक्स्ट है आपका, गूगल ने अपने अगली पीढ़ी के एआई इमेज एडिटिंग टूल्स यानी कि नैनो बनाना लॉन्च किया है। अभी आपने बहुत देखा होगा कि गूगल का भी आया था, जेमिनी जो आया था वो इसी का था, नैनो बनाना, है ना। जो अभी क्या कर रहा था, फोटो बिल्कुल सेम टू सेम बना दे रहा था प्रॉम्प्ट का यूज़ करके। तो ये इसका था, गूगल का था। उत्तर प्रदेश का पहला हरित हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है गोरखपुर में। यूपीपीसी इसके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला हरित हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है गोरखपुर में किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका, स्वास्थ्य वैज्ञानिकों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने साइन, क्या है? साइन नामक कार्यक्रम शुरू किया है। किसने शुरू किया है? साइन कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो आईसीएमआर ने शुरू किया है। और स्वास्थ्य वैज्ञानिकों को की जो अगली पीढ़ी आएगी उसको प्रेरित करने के लिए, ठीक है। भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ किया गया है? तो जयपुर में किया गया। पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपका जयपुर में। भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन आपका हैदराबाद में किया गया है। कहाँ किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया है, ठीक है। भारत का पहला आई स्टेम, तो आई स्टेम जो है इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग फैसिलिटीज मैप, इसका फुल फॉर्म है। उत्प्रेरक केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो एनआईटी कालीकट में बन गया है, ठीक है। कहाँ बन गया है? तो एनआईटी कालीकट। नेक्स्ट है आपका, भारत का पहला एआई संचालित शिक्षण ऐप को किसने बनाया है? ये बनाया है आपका, किसने बनाया है? तो ये बनाया आईआईटी पलक्कड़ ने बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देखिए, भारत में दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त क्या है? भारत में दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह यानी कि CRIB खोजा गया है। कहाँ? तो ये केरल की आई थिंक कर्नाटक की एक महिला है जिनके अंदर ये पाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हैदराबाद की कंपनी आनंद टेक्नोलॉजी 2028 में भारत की पहली निजी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली कंपनी होगी। कौन सी होगी? आनंद टेक्नोलॉजी। पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए नासा ने क्या किया है? तो ट्रैक ERS मिशन लॉन्च किया है। कौन सा है? तो चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए नासा ने ट्रैक ERS मिशन लॉन्च किया है। किसने किया है? नासा ने किया है, ठीक है। पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा कितना में बिका है? तो आपका मंगल ग्रह का जो टुकड़ा था वो पृथ्वी पे 53 लाख में बिका है, 53 लाख डॉलर में बिका है। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटर वैली कहाँ बनाई जा रही है? तो ये बनाई जा रही है पहली क्वांटम कंप्यूटर वैली आपके अमरावती में लॉन्च की होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका, इसी में देख लेते हैं। देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट उत्तर प्रदेश के जेवर में स्थापित होगा। तो देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट उत्तर प्रदेश के जेवर में स्थापित किया जाएगा। भारत ने दुनिया की पहली जीनोम संपादित चावल, भारत ने क्या किया है? तो दुनिया का पहला आपका जीनोम संपादित चावल की किस्म, क्या नाम है इसका? कमला और पूसा DST
चावल 1 विकसित किया है। जीनोम क्या होता है? पहली जीनोम होते हैं यानी कि जो चावल की वैरायटी होती है उसके जीन में क्या होता है, उसके डीएनए में ना, डीएनए में कुछ आप अपने अनुसार उसमें कुछ कुछ प्रोटीन या फिर कुछ भी जो चेंज करना चाहते हैं वो चेंज कर देते हैं, तो वो जीनोम संपादित बन जाती है। ठीक है। दिल्ली सरकार ने शहर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग को मंजूरी दी है। किसने? तो दिल्ली सरकार ने जो पॉल्यूशन हो रखा है, एयर पॉल्यूशन, उसको कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग के लिए मंजूरी दी है। भारत सरकार ने भारत का पहला एआई बृहत भाषा मॉडल तैयार करने के लिए बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप्स क्या है, सर्वम एआई का चयन किया है। किसका? सर्वम एआई का। नेक्स्ट है आपका एआई की प्रतिधात्मक दौड़ में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए मेटा एल लांबा 4 लॉन्च किया गया है। ठीक है। आईआईटी मुंबई ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है। आईआईटी बॉम्बे ने किसकी खोज की है? तो होस्ट प्रोटीन की खोज की है आपकी कीटाणुओं से लड़ने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है वैज्ञानिकों ने डायर वुल्फ क्या है? वैज्ञानिकों ने डायर वुल्फ नामक एक प्राचीन भेड़िए की एक प्रजाति क्या है को खोजा है ना। नेक्स्ट है आपका सी डॉट ने आईटी क्षेत्र में नवाचार स्वदेशी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए क्या है, समर्थ लॉन्च किया है। नेक्स्ट है आपका गूगल ने जैमा 3 एआई मॉडल लॉन्च किया है। किसने किया? गूगल ने। एलन मस्क की एआई कंपनी ने स्मार्ट एआई चैटबॉक्स यानी कि ग्रॉक 3 लॉन्च किया है। किसने किया है? तो ये आपका एलन मस्क की कंपनी ने किया है। आईआईटी मद्रास ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च कर दिया है। किसने? तो आईआईटी मद्रास की मदद से। नासा ने अपना एथना चंद्र मिशन लॉन्च किया है। किसका है? तो एथना आपका जो है नासा का मिशन है। कौन सा? चंद्र मिशन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका गूगल ने भारत में सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस यानी अनंत बेंगलुरु में खोला है। टाटा स्टील ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है। ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर बनाएगी। देखिए जो आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज है गुजरात के जामनगर में क्या बनाएगी? डाटा सेंटर बनाएगी, दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। जो मेट्रो का परिचालन है, मेट्रो रेल जो है इसके नेटवर्क में हमारे पहले नंबर पे है आपका चीन। ठीक है। दूसरे नंबर पे है आपका यूएसए और तीसरे नंबर पे हमारा भारत आ चुका है मेट्रो नेटवर्क में। ठीक है। आईआईटी बॉम्बे के अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्रणाली क्या है? तो व्योम 2U का परीक्षण किया है। केरल सरकार ने आपदा जोखिम प्रणाली यानी कि कवचम का अनावरण किया है। किसका क्या है? तो कवचम किसका है? तो केरल सरकार का है। आपदा प्रणाली एक है ये। ठीक है। ग्वालियर में अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला का क्या किया गया? अनावरण किया गया है। ऐसा एक गौशाला बनाई गई है भारत में। ठीक है। नेक्स्ट है गुजरात सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो सेमीकंडक्टर नीति किसने लागू किया है? तो ये क्या है? गुजरात ने। ये भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने सेमीकंडक्टर नीति लागू की है। नेक्स्ट है आप नेक्स्ट है एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग चेरनोव दूरबीन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो लद्दाख में किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी के रूप में विकसित 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को पुणे, दिल्ली और कोलकाता में स्थापित किया जाएगा। कहाँ? तो ये ध्यान रखिएगा, पुणे, कोलकाता और दिल्ली। पुणे, दिल्ली, कोलकाता में स्थापित किया जाएगा। गोवा में भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत क्या नाम है इसका? समुद्री प्रताप
का जला अवतरण किया गया है। इसे किसने बनाया है? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसे बनाया है। याद रखिएगा, किसके लिए? प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए। टोक्यो विश्वविद्यालय ने चिली में दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला अटकामा वेधशाला का उद्घाटन किया है। सबसे ऊंची वेधशाला है। तो ये थे आपके विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित न्यूज। ठीक है, नेक्स्ट है आपका